इस प्रोटेस्ट से क्या अवाम में मैसेज गया है? एनसी का नेता ही एनसी के खिलाफ है, आम लोगों को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? आपने पीडीपी का भी जिक्र किया, आपने बीजेपी के तरुण चुग जी का भी जिक्र किया, लेकिन मौका अगर उनको बात करने का मिला है वो आपके ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता और एमपी अगरउल्लाह साहब ने दिया है। मैं समझता था बड़े मैच्योर लीडर है, उन्हें क्या जरूरत पड़ी उन लोगों के साथ मिल के खड़ा होने की जो लोग इस रियासत के दुश्मन हैं, जो लोग यहाँ नहीं चाहते कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो सरकार है वो चले। क्या जरूरत पड़ी उनको पीडीपी के लोगों के साथ खड़ा होने की? क्या मुझे तो हैरानी इस बात की है, मैं तो अपने आप को मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा। मेरे अंदर ही कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जरूरत क्या पड़ी आगा साहब को उन लोगों के साथ हाथ मिलाने की। आगा साहब के पास तो चीफ मिनिस्टर है, उसकी हुकूमत है, उसकी अपनी हुकूमत है, उसको प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ी? और वो भी जब कैबिनेट सब कमेटी बनी तो उसके सिर्फ 4 हफ्ते के अंदर 3 हफ्ते के अंदर प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ी? अभी हम न्यू बस स्टैंड में मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएलए बानिहाल जो है सजाद शाहीन साहब यहाँ पे मौजूद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता है, इनसे बातचीत करेंगे। आज यहाँ से बानिहाल के लिए, जम्मू से बानिहाल के लिए और जम्मू से गूल के लिए जो है आरटीसी बसेस जो हैं वो चलेंगी, आज से शुरू हो गई हैं। आज बातचीत करने की कोशिश करेंगे एमएलए बानिहाल सजाद शाहीन साहब से। सर, कैसा लग रहा है आज बानिहाल के लिए और गूल के लिए जो है 2 बसेस जो है आरटीसी की शुरू हुई है? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि लोगों के जो कम्युनिकेशन का जो एक बेहतरीन एक आरामदेह एक सर्विस जो है वो मिली है एसआरटीसी बसेस की जानिब से। और चूंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में आरामदेह बसें होना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पे हमारे इस रूट पे एयर कंडीशन बसेस का थोड़ा सा सिलसिला कम है, तो हमारी ये कोशिश है कि लोगों को आरामदेह एक कम्युनिकेशन एक दिया जाए जिससे वो भी ट्रैवल कर सकें, आराम से ट्रैवल कर सकें, सेफली ट्रैवल कर सकें। और ये हमारा इस हुकूमत के बनने के बाद जहां लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करना जो हमारी तरजीहात में शामिल है, वहीं लोगों के ऐसे वसाइल उनको दस्तयाब रखना जिससे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आरामदेह बने और लोग उन चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सके जो शहरों में दस्तयाब है, जो बड़े बड़ी सिटीज़ में दस्तयाब है। तो मुझे खुशी है कि बानिहाल गूल का हमारा ये, मैं उमर अब्दुल्ला साहब से मिला था, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जनाब सतीश शर्मा जी से मिला था, उनसे हमने गुजारिश की थी कि 5-6 बसेस की हमको ज़रूरत है। तो तकरीबन हमारी ये 3 बसेस अभी इस खेत में हो गई हैं और जो बाकी जो रूट्स हैं जिनमें हमारा खड़ी से लेके जम्मू तक का एक रूट है, उसके बाद फिर हमारा नील से बानिहाल तक का रूट है, उकड़ाल पोगल से नील से जम्मू तक का दूसरा रूट है, उकड़ाल पोगल से तीसरा रूट जो है जम्मू तक का है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, मैं भी जीएम साहब से बात कर रहा था कि बाकी 3 जो हमारे रूट्स जो बाकी हैं, तो इन्होंने कहा जनवरी के इंशाल्लाह पहले या दूसरे हफ्ते में उन 3 रूट्स पे भी बस जो है वो अप्लाई करना शुरू कर देंगी ताकि हर इलाके में लोगों को जो है वो फैसिलिटीज दस्तयाब रहें, लोगों की जिंदगी आसान हो, मुश्किलात में कमी आए। शाहीन साहब, रिजर्वेशन को लेकर के जो हल्ला बोल आगा रहुल्ला साहब ने, जो एमपी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता हैं, उन्होंने जो है हल्ला बोल किया है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि रिजर्वेशन पे जो है वो मतलब काम किया जाए। तो कैसे देखते हैं, जहां अपोजिशन करनी चाहिए थी वहीं आपकी पार्टी के लोग ही अपोजिशन कर रहे हैं? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं ये समझता हूँ कि अगर रहुल्ला साहब बड़े सीजन्ड और मैच्योर्ड लीडर है, एमपी है वो, और अभी तक की जो उनकी जो कारकर्दगी है वो बड़ी मुतासिर कुन है। लेकिन मैं हैरान इस बात से हूं कि जिन लोगों ने पिछले 10 सालों से इस रियासत को इसका शिराजा बिखार के हमसे हमारी पहचान छीनी, हमसे हमारा झंडा छीना, हमसे हमारा आईन छीना, और अब उन्होंने इस रियासत को जो महाराजा हरि सिंह साहब की जो एक मिरास है, उस मिरास, उस रियासत को जैसे मुल्क का ताज कहा जाता है, उस ताज को इन्होंने तार तार करके, इस रियासत को इन्होंने तार तार करके छोटी छोटी यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया।
और ऐसे कानून लाए जिससे लोगों की मुश्किलात में कई गुना इजाफा हुआ। सारा सिस्टम हमारा ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया। लोगों को एक्सेस नहीं थी, लोगों को रसाई नहीं थी। 6 साल के बाद, 10 साल के बाद इलेक्शन हुए, लोगों को आज देखिए सेक्रेटेरिएट का कोई दरवाजा तक कोई देखता नहीं था इन सालों में। आज सेक्रेटेरिएट में देखिए ऐसे तो लगता है जैसे कोई त्योहार है। लोग जा रहे हैं, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे उनका काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं लोगों की एक साजिश है कि कैसे इस रियासत को एक दफा फिर से डिस्टेबलाइज किया जाए। इस हुकूमत में, इन हुकूमत को जिसे अभी सिर्फ 5 हफ्ते हो गए बने हुए, मैं आगा साहब की मैं हैरान हूं कि आगा साहब ने जब हमारे ये इलेक्शन के मैनिफेस्टो में रिजर्वेशन हमारा एक कमिटमेंट है। हम कोई ओपन कैटेगरी के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि ये रिजर्वेशन हो और लोगों को उनका हक, ओपन मेरिट वालों को उनका हक मिले। लेकिन इस तरह से इतना हरीडली आगा साहब को क्या जरूरत पड़ी कि उन लोगों के, यही लोग पीडीपी के ही लोग हैं। मैं हैरान हूं इस बात से कि पीडीपी के जो लोग आज रिजर्वेशन की बात करते हैं, इन्होंने बीजेपी और आरएसएस के साथ हाथ मिला के इस डोगरा रियासत को टुकड़ों में बांट दिया। आज रोहुल्ला साहब उनके साथ मिलके गुहार लगाते हैं रिजर्वेशन की। मैं तो पीडीपी वालों से ये पूछता हूं कि तुम्हें ये बात करने की कम से कम उससे पहले तुम इंट्रोस्पेक्ट करो कि तुमने इस रियासत को कहां से कहां पहुंचाया। तुम आज रिजर्वेशन के लिए गुहार लगा रहे हो सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस की खातिर। इलेक्शनों में तुमको धिक्कार दिया गया, पार्लियामेंट के इलेक्शन में तुमको धिक्कार दिया गया, असेंबली के इलेक्शन में तुमको धिक्कार दिया गया, और आज तुम क्या चेहरा लेके लोगों के पास जाके रिजर्वेशन की बात करते हो। हमने कमिटमेंट की है, केस सब जुडिस है। हम उमर अब्दुल्ला साहब के हम बहुत मशहूर हैं। हमने उमर अब्दुल्ला साहब की कारकर्दगी पे, उनकी इंटेग्रिटी पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने कमिटमेंट की, उन्होंने कैबिनेट सब कमेटी बनाई और उसमें उन्होंने एक एश्योरेंस दी है कि हम इसमें करेंगे। लेकिन कुछ जमातें जिन्होंने इस रियासत को, यहाँ के अवाम के साथ खिलवाड़ किया, उनके जज्बात के साथ, उनके एहसासात के साथ, उनकी एस्पिरेशंस के साथ खिलवाड़ किया, उनका सब कुछ उनसे छिनवा लिया, और वही आज एक फिर से तमाशा बना रहे कि यहाँ पे माहौल खराब किया जाए, यहाँ पे आपस में फसाद खड़ा किया जाए ताकि ये हुकूमत जो है इसको डिस्ट्रैक्ट करके इसको डिस्टेबलाइज किया जाए। मैं तरुण चुग साहब के बयान से हैरान हूँ। वो कल उन्होंने बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में अवाम जो है वो जो ट्रस्ट खो चुके हैं। तरुण चुग जी, मैं आपको ये जवाब देना चाहता हूँ, इस हुकूमत को यहाँ के अवाम ने भारी अक्सरियत से जितवाया है, 5 साल के लिए जितवाया है। आप अपनी 10 साल की कारकर्दगी बताइए, जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने क्या किया, और आज आप हमें 5 हफ्ते के बाद बोलते हो कि ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट खत्म हो गया। कोई ट्रस्ट खत्म नहीं हुआ। उमर अब्दुल्ला साहब जैसा काबिल चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में जो हुकूमत है वो हर बंदे की, हर इलाके की, हर तबके की, हर मजहब की, हर रीजन की लोगों की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस को एड्रेस करने के लिए कमिटेड है। और हम लोग रिजर्वेशन को इंशाअल्लाह ताला करेंगे, लेकिन रिजर्वेशन आए किसी एक मखसूस तबके के, उसको कैजुअलिटी बना के ना आए। आपने रिजर्वेशन को अगर ओपन मेरिट को लाना है, आपने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, एलएससी को, बैकवर्ड एरिया, अदर बैकवर्ड एरिया या आरबीए के जुमरे में जो लोग आते हैं, आप उनका गला काट के इसको खत्म नहीं कर सकते। आपने इक्वल रिप्रेजेंटेशन बनानी है, पॉपुलेशन के मुताबिक एक प्रोपोर्शनेट एक रिजर्वेशन हो, लेकिन सारी जो कैटेगरीज है उन सब का एक दफा पॉपुलेशन के हिसाब से एक दोबारा से एक इसका एनालिसिस हो, एक सर्वे हो, उसके मुताबिक इसको किया जाए। शाहीन साहब, क्या एमपी अगर उल्ला के इस एक्ट से नेशनल कॉन्फ्रेंस डिफेम हुई है? नहीं, डिफेम नहीं हुई, बल्कि उनके सवाल खड़े हो गए हैं। आपने पीडीपी का भी जिक्र किया, आपने बीजेपी के तरुण चुग जी का भी जिक्र किया, लेकिन मौका अगर उनको बात करने का मिला है वो आपके ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता और एमपी अगरुल्लाह साहब ने दिया है मौका। इसीलिए तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आगा साहब को जरूरत क्या है। आगा साहब तो
बड़े सीनियर लीडर है, मैच्योर है। मैं समझता था बड़े मैच्योर लीडर है, और बल्कि है भी। पार्लियामेंट में उनका हमने जो पिछले कुछ वक्त से उनका जो तरीक़ेकार देखा, बड़ा मुतासिर कुन है। और उन्हें क्या जरूरत पड़ी उन लोगों के साथ मिल के खड़ा होने की, जो लोग इस रियासत के दुश्मन हैं, जो लोग यहाँ नहीं चाहते कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो सरकार है वो चले। क्या जरूरत पड़ी उनको पीडीपी के लोगों के साथ खड़ा होने की? क्या, मुझे तो हैरानी इस बात की है। मैं तो अपने आप को मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा। मेरे अंदर ही कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जरूरत क्या पड़ी आगा साहब को उन लोगों के साथ हाथ मिलाने की। आगा साहब के पास तो चीफ मिनिस्टर है, उसकी हुकूमत है, उसकी अपनी हुकूमत है, उसको प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ी? और वो भी जब कैबिनेट सब कमेटी बनी तो उसके सिर्फ 4 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या ये एटीएम कार्ड है? क्या आपने एटीएम कार्ड डाला, एटीएम के उधर से एकदम कोई फैसला निकल के आएगा? कैबिनेट सब कमेटी है, डिस्कशन करेगी, डायलॉग करेगी, सारे स्टेक होल्डर से बात करेगी, उसके बाद किसी कंसेंसस में पहुंचेगी, फिर पब्लिक डोमेन में बात को डालेगी। पब्लिक डोमेन में बात को डालने के बाद फिर एक आवाम से एक सलाह मशवरा लिया जाएगा, और उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। जरूरत क्या पड़ी आगा साहब को कि बीजेपी और इन लोगों को ये इनके साथ हाथ मिला के, जबकि उनके पास आइन का सबसे बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म है, पार्लियामेंट सबसे अपेक्स बॉडी है, उसमें वो बात अपनी रख सकते हैं। ये सब बीजेपी के इशारों पे हो रहा है? मुझे नहीं पता, ये खुद अभी हाथ मिला करके उन्होंने ये सब किया। सवाल मेरे दिल में है, सवाल आवाम के दिल में है, सवाल हर शख्स के दिल में है कि आगा साहब को क्या जरूरत पड़ी, क्यों आगा साहब ऐसा कर रहे हैं? तो क्या ये बीजेपी के इशारों पे हो रहा है? मुझे नहीं पता किसके इशारों पे हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमें नजर आ रहा है कि ये इस हुकूमत को, जो तरुण चुग साहब का बयान है कल का, वो हमें इस बात की तरफ लेके जाता है कि कहीं ना कहीं इनकी फिर से कोशिश है कि जैसे जम्मू कश्मीर की हुकूमत को, जो बड़ी मुश्किल और मुद्दत के बाद सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद जो बनी है, उसको एक दफा फिर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है, ताकि लोगों को उनके चुनी हुई हुकूमत ना मिले, लोगों के काम ना हो सके, लोगों की वेलफेयर ना हो सके, इस रियासत की जो कुछ इससे लूटा गया है, छीना गया है, उसकी दोबारा से वापसी ना हो, उसके लिए ये दरम भरम करना चाहते हैं सिलसिले को। हर एक पार्टी में अगर कोई भी वर्कर या कोई भी नेता कोई स्टेटमेंट ऐसा देता है जिससे पार्टी को नुकसान होता है, उसको या तो वार्निंग दी जाती है, या उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, या बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। तो इतना बड़ा यहाँ पे कारनामा जो है अगरुल्लाह साहब ने किया है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतने बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई कार्रवाई नहीं की। हम उमर अब्दुल्ला साहब की दूरंदेशी के कायल हैं, बड़े दूरंदेश और बड़े मैच्योर लीडर हैं। उन्होंने अपने बात में ये कह दिया था, जब ये बात सामने आ गई पब्लिक डोमेन में, कि प्रोटेस्ट होने जा रहा है और आगा साहब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, जो कि उन्होंने भी कहा कि प्रोटेस्ट को बात सुनी जाए। उन्होंने जो यूथ्स के, जो ओपन मेरिट के, जो स्टूडेंट्स के जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके लोगों से बात की, उनको एश्योरेंस दी, उनसे टाइम मांगा। अब हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने उसको मजबूर किया कि रियासत के दुश्मनों के साथ या आवाम के दुश्मनों के साथ, जो कैंपों में जाके टॉफी लेने और दूध बांटने वाली बात करने वालों के साथ मिलके, जिन्होंने इस रियासत को इस दहाने पे पहुंचा दिया, उनके साथ मिलके, उनके साथ प्लेटफॉर्म शेयर करके वजीर आला साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, और उसके घर के बाहर प्रोटेस्ट करने के पीछे क्या चीजें कार फरमा है, उसमें लीडरशिप देखेगी। जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके साथ में, तो वहाँ पे उन वीडियोस में हमने उमर साहब के बच्चों को भी देखा। वो बुलाने गए थे, उमर साहब के बच्चे गए थे, लेकिन वो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्योंकि इनके घर पे था उस वक्त, वही बच्चे वो उनके चले गए और भी रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, ताकि जो प्रोटेस्टर्स थे उनके 4-5 लोगों को बुला के, उनके लीडर्स को बुला के उनसे बात की जाए, उसके लिए उनको भेजा गया था। वो प्रोटेस्टर्स में से नहीं थे। इस प्रोटेस्ट से क्या अवाम में मैसेज गया है? एनसी का नेता ही एनसी के खिलाफ है, आम लोगों को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? नहीं, एनसी देखे, आम लोगों को भरोसा हुकूमत पे रखना है, उमर साहब पे रखना है, और यकीन जानिए कि हम लोग अवाम के मफाद में हर वो कदम उठाएंगे जिससे अवाम को फायदा होगा। अवाम को सब्र करना है, भरोसा करना है, केस
ये जो मामला है ये कोर्ट के अंदर है, सब जुडिस है, और दूसरा इस पे कैबिनेट की सब कमेटी है। कैबिनेट की सब कमेटी अपना काम करेगी, वक्त लगेगा, लेकिन ये जो ब्राउनी पॉइंट्स हासिल करने के लिए ये लोग ये तमाशे कर रहे हैं, ये मनगढ़ंत ये तमाशे बंद हो जाने चाहिए। इससे आपको वक्ती तौर पे थोड़ी पब्लिसिटी तो मिल जाएगी, लेकिन आपकी इंटेग्रिटी पे, आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेंगे, और वो मैं समझता हूं कि वो ठीक नहीं है। ये लोगों को समझ आ चुकी है, लोग बड़े वाइज हैं, पीपल आर वाइज एनफ टू अंडरस्टैंड के हो क्या रहा है। तरुण चुग जी का बयान आना, फिर ये सारा मामला बनना, ये सारी चीजें किस दर्शाती हैं कि कोई ना कोई साजिश हो रही है इस रियासत में। एक दफा फिर इसको उसी धार पे लेके जाना जहां से हमने बड़ी मुश्किल से इसको निकाला। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो हमारे से बातचीत कर रहे थे बानिहाल के एमएलए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता सजाद शाहीन साहब। और आज जो गूल के लिए और बानिहाल के लिए जम्मू से जो आरटीसी बस सर्विस जो है वो शुरू हुई है, उसका यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो है उद्घाटन किया गया है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी राय जो है साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।